नेपाल की वामपंथी ओली सरकार के खिलाफ नेपाल और भारत दोनों देशों के लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से चीन की कठपुतली बन चुके ओली ने भारत और नेपाल के बीच संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश की है, उससे दोनों ही देशों में ओली के खिलाफ प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। भारत नेपाल का दोस्त, भारत नेपाल का दुश्मन कौन? नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने पहले भारत के खिलाफ सीमा विवाद को जन्म देने की कोशिश की, फिर सांस्कृतिक मतभेद पैदा करने की भी कोशिश की है, जिसको लेकर दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के बाहर नेपाल के लोगों ने ही ओली के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने इस प्रदर्शन के माध्यम से ओली को ये भी बताने की कोशिश की कि भारत हमेशा से नेपाल का मित्र रहा है और चीन हमेशा से दुश्मनी निभाता रहा है। भारत और नेपाल का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। नेपाल के हर सुख दुख में भारत सरकार हमेशा खड़ी रही है। इस बात को नेपाल के राजनेता भले ही भूल गए हों, लेकिन वहां की जनता इस बात को अच्छे से जानती है। तो नेपाल का संबंध है ना बहुत पुराना है, तो पहले से बना हुआ है, लेकिन अभी जो चाइना इसमें ना हस्तक्षेप कर रहा है वो अपनी तरफ वो मिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि नेपाल और भारत का संबंध जो पहले बना हुआ था वही आगे बना रहे, और जो चाइना अभी जो अपने द्वारा जो उसको अलग करने की कोशिश कर रहा है वो ना हो। वो हम चाहते हैं कि भारत और नेपाल दोबारा वही संबंध स्थापित करें जो पहले था। अभी थोड़ा सा उनकी संबंध जो खराब हो गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा वो संबंध आगे बना रहे, और जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो। अभी पता नहीं क्या है कि वो नेपाल जो अभी चाइना के पता नहीं किस बातों में आ रहा है, किस बहकावे में आ रहा है कि वो अभी संबंध को तोड़ते हुए जा रहा है, और हम चाहते हैं कि अभी बना रहे वो संबंध। आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, जो नेपाल भारत के साथ जो रिश्ते खराब कर रहा है चाइना के दबाव में आकर के, उसी की वजह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि चाइना अपनी चाल चल रहा है और नेपाल उसकी चाल में आ रहा है। नेपाल अपनी सरकार बचाने के लिए चाइना के दबाव में आकर के भारत से रिश्ते खराब कर रहा है, और चाइना का जो इतिहास रहा है, किसी देश का भला नहीं किया है, उसने अपनी विस्तारवादी नीति अपना करके उस देश को गुलाम करने की उसकी मानसिक अपनी सोच रही है, वैसे वो नेपाल के साथ कर रहा है। अगर वो नेपाल का दोस्त होगा तो नेपाल की धरती को उसने कब्जाया था, वो भी उसको कब्जाता नहीं है। तो यही मांग करता है कि भारत के साथ नेपाल अपने डिप्लोमेटिक तरीके से बात करके और इस मुद्दे को सुलझाया जाए, क्योंकि भारत और नेपाल भाई भाई है, ना कि दुश्मन। दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, भाई के साथ बैठकर समाज में बैठकर बातें होती है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या ज्ञापन वो दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, किस चीज़? मेमोरेंडम दे रहे हैं हम यहाँ पर कि अपना हमारा जो धार्मिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से नेपाल और भारत सबसे नज़दीक है, तो उनके रिश्ते खराब ना हो आगे जा करके, यही हम ज्ञापन करते हैं। नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का लगातार भारत का विरोध करना न ही नेपाल के लोगों को और न ही भारत के लोगों को रास आ रहा है। कुर्सी बचाने की गरज से महीनों से चालाक चीन का मोहरा बन रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने सबसे खतरनाक दांव तो पिछले महीने ही खेला था। ओली ने इतिहास और तथ्यों से परे जाकर भारत के कुछ इलाकों को नेपाल के नक्शे में दिखा दिया था, और ये विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ओली ने भगवान राम से जुड़े नए विवादों को दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक दीवार की तरह ला दिया। भारत नेपाल का दुश्मन कौन? भारत नेपाल का दुश्मन कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।